ओके, तो मेंस का जो लिखना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड लिमिट, जैसे कल के क्लास में भी मैंने बोला था वर्ड लिमिट 150 या 250। ठीक है, दो चीज हमेशा याद रखना मेंस के जो जीएस का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल, वन इज क्रिस्प, वन इज इंफॉर्मेटिव। ठीक है, इट शुड बी क्रिस्प, इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, दो चीज ऑपोजिट है, बट यू हैव टू डू इट। वही मेंस का राइटिंग का आर्ट है, इंफॉर्मेशन भी होगा और क्रिस्पी भी होगा। इट शुड नॉट लुक लाइक एसे टाइप आंसर। ठीक है, इट शुड बी टू द पॉइंट, जो पूछा गया है उसी के चक्कर में हम लिखेंगे, जो जो एग्जैक्टली पूछा गया है। ठीक है, ओके, जैसे भी कल किया था आज भी उसी टॉपिक पे आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ही ज्यादा रहेगा। सो क्वेश्चन है, बुद्धिज्म वॉज मोर ऑफ ए सोशल मूवमेंट अंडर द बैकिंग ऑफ ए रिलीजन। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो बुद्धिज्म रिलीजन था ये ज्यादा से ज्यादा इट वॉज मोर ऑफ ए सोशल मूवमेंट अंडर द गार्ब ऑफ ए रिलीजन। एक रिलीजन मतलब एक रिलीजन ही था, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्यादा से ज्यादा एक सोशल मूवमेंट था। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ओनली, बट एक कोर्ट के फॉर्मेट में दिया गया है। ओके, पहले इंट्रो करेंगे। द समन रिलीजियस ट्रेडिशन रोज इन द 6th सेंचुरी। समन रिलीजियस ट्रेडिशन हम सबको पता है, इट इज दैट ट्रेडिशन विच केम इन द 6th सेंचुरी विच वाज पैरेलल टू ब्राह्मणिज्म। श्रमण में बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, चारवाका वो सब आएंगे, ब्राह्मणिज्म नहीं आएगा। इट वाज रनिंग पैरेलल टू ब्राह्मणिज्म। ओके, so the Brahman religious tradition rose in the 6th century BC in response to the religious unrest in the country in the later Vedic period। later Vedic period में religious unrest हो गया था, rituals, sacrifices, ब्राह्मणिज्म का बहुत ही ज्यादा हो रहा था संस्कृत में, which was not very easy for the masses to understand। Buddhism was one of the important religion, it was one of the, not the only one, it was one of the more important religion which came out of the Shraman tradition। Buddhism as a new religion became very popular in the 6th century BC, but it was more of a social movement under the backing of a religion। So directly we are coming, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो दे के हमने ये एक एक्स्ट्रा बता दिया समन रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में, हमने टाइमिंग भी दे दिया 6th सेंचुरी बेसिस पे, और क्यों आया था, बिकॉज इन रेस्पॉन्स टू रिलीजियस अनरेस्ट इसीलिए आया था। वेरी सिंपल वर्ड्स में हम यूज कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे अगर ज्यादा वर्ड्स, अगर यहाँ पे इफ यू राइट मोर वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स सर, सो you'll be shortage, you'll be having shortage of words। रियल में जो चाहिए लिखने के लिए बाद में, उसके लिए आप शॉर्ट पड़ जाओगे। सो यहाँ पे फटाफट दे के क्वेश्चन पे बढ़ जाना। ओके, ठीक है, इट वॉज मोर ऑफ ए सोशल। तो अभी एनालिसिस करेंगे, स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। ओके, तो कास्ट एनालिसिस का कास्ट सिस्टम, हम सबको पता है कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया था लेटर वैदिक में। हम सबको पता है कि हमने जिसने भी स्टैटिक अच्छे से किया है, कास्ट सिस्टम था, मतलब ऋग्वेदिक एरा में भी था, लेकिन वहां पे इतना रिजिड नहीं था। लेटर वैदिक में, दैट इज 1000 to 600 BC के टाइम पे, लेटर वैदिक में इट बिकम वेरी रिजिड एंड इट क्रिएटेड इनइक्वालिटी अमंग द पीपल एंड बुद्धिज्म वाज टोटली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। अब देखो यहां से एक चीज, अब देखो तीन चीज में एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ट्राई टू यूज द सेमीकोलन एंड कॉमा इन मेंस। ठीक है, इफ यू कीप ऑन राइटिंग वन सिंपल थिंग, अगेन शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। स्मॉल थिंग्स आपको याद करना पड़ेगा इन राइटिंग अ मेंस आंसर। इट बिकेम वेरी रिजिड, और लेटर इफ यू राइट हियर अर्ली वैदिक इट विल बी रॉन्ग। अर्ली वैदिक में नहीं था रिजिड, था लेकिन इतना रिजिड नहीं था, लेटर पे हुआ और इनइक्वालिटी हुआ, और बुद्धिज्म वाज टोटली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये एक सोशल मूवमेंट ही तो है। कास्ट इज सोशल, राइट। हम जब सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तो कास्ट आता है, हम बात करते हैं, राइट। सेकंड, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। देखो ब्रांच आउट पॉइंट्स है, दीज आर ऑल ब्रांच आउट पॉइंट, लेकिन एक जगह तो हम लिख नहीं सकते, तो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी था। Priests considered themselves superior and interpreted religion according to their convenience, as they had the advantage of knowing Sanskrit. So Buddhism preached in local languages like Pali and Sanskrit. Sanskrit was very it was very complex language to understand. तो बुद्धिज्म क्या किया, लोकल लैंग्वेजेस में प्रीच किया। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी जो था उसके अगेंस्ट में बुद्धिज्म आया। अगेन सोशल। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड कॉम्प्लेक्स रिलीजियस रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस began to dominate the practice of worship. This confused people and Buddhism brought a social change in this category। यहाँ पे हम पर्टिकुलर रिचुअल की कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी पे भी एक, क्योंकि बहुत इजी था, बुद्धिज्म में ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स टीचिंग नहीं था जैसे कि वैदिक में था, जैसे कि ब्राह्मणिज्म में था। इकोनॉमिक कंडीशंस, द ग्रोथ ऑफ ट्रेड
led to the improvement in the economic conditions of the Vaishyas. Now they wanted to enhance their social status, but the orthodox Varna system did not allow this. Hence the Vaishyas class embraced Buddhism. जो रिजिड सिस्टम था, वर्ना सिस्टम था, उनको वैश्यास को मतलब अलाउ नहीं किया जाता था. काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था वो वर्ना सिस्टम. तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म ने उनको एम्ब्रेस किया, या फिर इन्होंने वैश्य ने उनको बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया. तो एक कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर पे फिर एक चेंज हो गया. हाउ एवर इट विल बी रॉन्ग टू say that Buddhism was only a social movement under the garb of a religion, because this new religion brought the concept of ahimsa, which later became one of the cherished values of the nation. अब हम ऐसा, तो now we have to give a perspective also. We need to give a perspective because it is statement oriented question. हम ऐसा नहीं कह सकते कि Buddhism was totally a social movement under the garb of a religion, क्योंकि ये एक सोशल मूवमेंट तो था, लेकिन ये बहुत ही उससे बहुत ज़्यादा भी था. Like this new religion brought lot of stuffs. लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा लेके आए. तो कहीं ना कहीं अहिंसा बाद में गांधी जी, यू कैन ऐड हियर वन ऑफ द चेरिस्ड वैल्यूज ऑफ द नेशन व्हिच गांधी जी एम्ब्रेस्ड. और फ्रीडम स्ट्रगल पे हमारा यू कैन एंड, मतलब अपने लैंग्वेज में आप फ्रीडम स्ट्रगल में एंड कर सकते हो. वन लाइन आप गांधी जी के बारे में भी बोल सकते हो. मतलब एंशियंट से अहिंसा आके किससे गांधी जी ने यूज किया और हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. सो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन राइट एंड एंड द आंसर सो दैट इट विल लुक वेरी गुड. ठीक है. सो 150 वर्ड टू द पॉइंट. ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि वर्ड लिमिट आप ब्रीच करोगे आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं. आप जितना सही लिख लो, आपको वर्ड लिमिट पे रहना है. ठीक है. वर्ड लिमिट नंबर 1, हैंड राइटिंग नंबर 2, एंड यहाँ पे आप थोड़ा क्लीन लिखो. सी आई एम नॉट सेइंग कि दिस हैंड राइटिंग इज वेरी नाइस, बट एटलीस्ट इट इज रीडेबल. आप आराम से पढ़ सकते हो. इफ यू राइट ए वेरी नाइस आंसर बट इट इज वेरी द गाइज स्ट्रगलिंग टू रीड, सो ऑब्वियसली विल नॉट गेट गुड मार्क्स. ऑब्वियसली विल नॉट गेट. सो थोड़ा हैंड राइटिंग को क्लीन रखो. ठीक है. ज्यादा कटिंग वगैरह मत करना, क्लीन रखना उसको. ओके, नेक्स्ट. डिस्कस द इमर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया. जितना भी बुद्धिस्ट आर्ट हुआ है, मतलब इट इज डायरेक्टली अ स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन. आपका अगर स्टैटिक अच्छा नहीं है तो यू कांट राइट, बिकॉज लॉट ऑफ एग्जांपल्स the question demands here. And art and culture, every question of art and culture will demand the factual data. आपका जो प्रीलिम्स नॉलेज है, so इसलिए बोलता हूँ प्रीलिम्स नॉलेज को थोड़ा इतना मतलब तगड़ा प्रिपरेशन करो so that it will directly help you in mains. Discuss the emergence and evolution of Buddhist art in India. Okay, Buddhist art is the artistic practices that are influenced by Buddhism. It includes art media which depict Buddhas, Bodhisattvas, and other entities. Notable Buddhist figures, both historical and mythical, narrative scenes from the lives of all of these. तो ये बुद्धिस्ट आर्ट में यही सब मिलता है, राइट? ओके, emergence and evolution of Buddhist art. अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट, देखो अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट में देयर इज नो बुद्धिस्ट आर्ट दैट डेट्स बैक टू पीरियड व्हेन बुद्धा इज अलाइव. सब जो बुद्धिस्ट आर्ट वगैरह हुआ है वो बुद्धा जाने के बाद हुआ है. अशोका के टाइम पे आया था, उससे पहले बुद्धा तो 6th सेंचुरी बीसी में थे, अशोका तो उसके बाद आए 3rd सेंचुरी बीसी में. तो अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट में कोई खास एसेट्स कोई देयर इज नो बुद्धिस्ट आर्ट दैट डेट्स बैक टू द पीरियड व्हेन बुद्धा वाज अलाइव. सो बिकॉज द क्वेश्चन इज इवोल्यूशन, सो यू हैव टू स्टार्ट व्हेन बुद्धा वाज अलाइव. कोई आर्ट नहीं था. मौर्यन में आर्ट हुआ, मौर्यन पे सब एवरीथिंग, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एवरीथिंग सब मौर्यन पे आया, जो बुद्धा नहीं थे. सो मौर्यन एरा, द बुद्धिस्ट आर्ट origins dates from 350 BC to 100 BC. Now see again, time you have to, if you want to score 2 to 3 marks more, आपको टाइम लिखना पड़ेगा. इट इज मैंडेटरी. प्रीलिम्स में भी देखो हर साल 1 chronology questions are coming. So so you have to come to know कि the UPSC guys they demand कि हाँ अगर कोई एक टाइमिंग लिख रहा है, so if you do not exactly 350 BC आपको पता नहीं, you can write your 3rd century BC to 1st century BC, ऐसा करके भी आप लिख सकते हो, not an issue. Non-iconographic representation of the teachings of Buddha are found in sculptures during the Mauryan region. फिर the pillars of Mauryan पीरियड सिग्निफाइज इवेंट्स फ्रॉम बुद्धाज लाइफ. जैसे कि एग्जांपल देखो, बहुत सारे हमने कैपिटल पढ़ा था, बुल कैपिटल, रामपुरवा कैपिटल, सब हमने पढ़ा था. यहाँ पे एक एग्जांपल दे दो, कोई से भी दे दो. लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ बिल्ट बाय अशोका टू कमेमोरेट द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा. अदर एग्जांपल्स रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, सनकीसा, बसीरा, बखीरा, ये सब हमने लिखा था. यहाँ पे आप और एक एलिफेंट स्कल्पचर धौली, ये भी एग्जांपल दे सकते हो. नाउ सी, नाउ दिस इज द क्वेश्चन. नाउ टुडे ओनली यू हैव टू गो टू योर नोट्स एंड चेक इंडिविजुअल दिस. यू नेवर नो, इंडिविजुअल के बारे में भी पूछ लेंगे तो क्या करोगे? रामपुरवा के बारे में पूछ लेंगे, एक्सप्लेन.
तो हमने हमारा जो स्टैटिक नोट्स है, स्टैटिक नोट्स में जाओगे, जस्ट एक रीड कर लोगे, सपोज द क्वेश्चन कम, एटलीस्ट समथिंग यू कैन राइट. ओके, चांसेस आर लेस, बट स्टिल देन यू हैव टू गो थ्रू द स्टैटिक नोट साइड बाय साइड. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल आपने दे दिया. नेक्स्ट पोस्ट मौर्यन. मौर्यन के बाद क्या आएगा? पोस्ट मौर्यन आएगा. और जो सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट मौर्यन. पोस्ट मौर्यन में जो गांधारा आर्ट आता है, द अर्लीस्ट नोटेड एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ बुद्धा इन आर्ट वर्क कैन बी सीन फ्रॉम 100 BC इन नॉर्दर्न इंडिया, फ्रॉम द गांधार एरिया एंड इन द रीजन ऑफ मथुरा. मथुरा आर्ट, गांधार आर्ट पोस्ट मौर्यन पे आता है. ठीक है, टाइमिंग दे दिया, 100 BC दे दिया. द गांधारा स्टाइल had Greek influences and standing Buddha images are the characteristic feature of this style. No need to explain about Gandhara style. The question is not about Gandhara style. Gandhara or inka question is already came in 2017. Direct question came. It may come again. So again, side by side, you have to read the Gandhara and Mathura from our static notes. The Mathura style was indigenous and was the most distinctive feature of the abundance of distinctive figures. These both these styles flourished during the Kushan period. तो और एक भी हम डेटा दे रहे हैं, कुशान पीरियड पे ज़्यादा फ्लॉरिश हुए थे टिल 4th century AD व 375 AD, जैसे भी आपको मर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हो. बुद्धिस्ट आर्ट रिप्रेजेंटेड इन पेंटिंग्स कैन बी सीन इन अजंता केव्स, वकाताका. दिस इज एक्चुअली वकाताका ऑब्वियसली पोस्ट मौर्य नहीं है, बट इट इज बेसिकली गुप्ता के टाइम पे. लाइक वकाताका एंड गुप्ताज वेयर कंटेम्पररी. एंड एल्लोरा केव्स इन महाराष्ट्र, जो कि बहुत बाद में राष्ट्रकूटस के टाइम पे आए थे. फिर थोड़ा अगर नॉर्थ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा साउथ इंडिया के बारे में बात करने ताकि हॉलिस्टिक हो जाएगा. अमरावती, अब साउथ इंडिया में आएंगे तो अमरावती आएगा. ठीक है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ट. सतावाहना आएंगे, दिस इज ऑल्सो पोस्ट मौर्यन. लेटर सतावाहना ड्यूरिंग द 1st century AD एंड 320 AD. पार्ट्स ऑफ अजंता केव म्यूरल्स आर एट्रीब्यूटेड टू दिस एम्पायर. बहुत सारे अजंता केव का भी थोड़ा बहुत म्यूरल्स पेंटिंग जो होता है, इट इज एट्रीब्यूटेड टू दिस एम्पायर ऑल्सो. The southwestern and north Deccan region were ruled by the Vakataka dynasty. Vakataka and Guptas quite similar. और गुप्ता के टाइम पे बुद्धिस्ट इतना नहीं था क्योंकि थोड़ा कम हो गया था, लेकिन इट वाज मोर ऑफ अ हिंदू, इट वाज मोर ऑफ अ संस्कृत एंड ऑल दो स्टफ. ओके, लेकिन जो साइड में वकतका डायनेस्टी था, उन्होंने काफी कुछ किया है ड्यूरिंग द 500 and 700 AD. ये जो 500 and 700 AD वकतका आर कंटेम्पररी टू गुप्ता. ठीक है, during which the second phase of the mural paintings and frescoes were found in the Chaitya caves at Ajanta. तो देखो कितना हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इवोल्यूशन बता रहे हैं. लाइक हम यहाँ पे आंसर राइटिंग में डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया को अलग कर रहे हैं, साउथ इंडिया को अलग कर रहे हैं, एंड एग्जैक्टली वी आर गिविंग द टाइम लाइन्स, वी आर गिविंग द डायनेस्टी नेम्स, वी आर गिविंग द केव नेम्स, ऑल्सो वी आर गिविंग केव नेम्स, किसका ज़्यादा वहाँ पे पैट्रोनाइजेशन था, एवरीथिंग वी आर गिविंग. ठीक है, नेक्स्ट फिर कंक्लूड कर लोगे एंड में जाके. However, you can say that post-Mauryan, the overall Buddhism influence decreased relatively. If you see, Mauryan के बाद आहिस्ता आहिस्ता decrease हुआ, right? Due to the increase in Brahmanism during the late ancient and coming of the Turks in the mid-medieval times. तो we are giving a perspective. ये हुआ था, लेकिन इसके बाद बुद्धिज्म आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुआ. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Discuss the significance of Sohan or Soanian culture in Indian priest. Now, this is difficult question. It is actually anthropology में भी एक होता है, जितना मुझे पता है anthropology ऑप्शनल है, लेकिन ये GS में भी आ सकता है. कहीं ना कहीं कोई एक स्टेट पीसेस में आया था some years back, जितना मुझे याद है. ओके, इट इज रिलेटेड टू आवर स्टोन एज. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ सोहन और सोआनियन कल्चर इन इंडियन प्री हिस्ट्री. देखो, जैसे कि मैंने बोला था, जहां पे जरूरत है वहां पे आप डायग्राम कर सकते हो. कल के क्लास में बोला था, जहां पे जरूरत है आप डायग्राम कर. देखो, पॉलिटी GS2 में आपका डायग्राम का स्कोप इज सबसे लेस, बिकॉज पॉलिटी में यू डू नॉट नीड, बट GS1 एंड GS3 वहां पे डायग्राम का स्कोप है, आप कर सकते हो. कोई भी अगर GS3 में जैसे कोल आ गया या फिर कोई एक रीजन स्पेसिफिक कुछ आ गया, शेल गैस आ गया, तो आप यहाँ पे ऐसे ही डायग्राम करके आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे है, या फिर यहाँ थोरियम जैसे यहाँ पे है, तो आप एक दिखा सकते हो. तो यहाँ पे सोनियन कल्चर अगर आपको पता है कि कहाँ पे है ये कल्चर, कहाँ पे हुआ था, एंड यू नो द नेम्स ऑफ 1 or 2 साइट नेम्स, यू कैन मेंशन. ठीक है, तो सोनियन इज एन आर्कियोलॉजिकल कल्चर ऑफ द लोअर पैलेलिथिक. तो ये पैलेलिथिक है, बहुत पुराना है, लोअर पैलेलिथिक इन द शिवालिक हिल्स.
ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इट इज नेम्ड आफ्टर द सोवान वैली इन पाकिस्तान. यहाँ पे सोवान रिवर फ्लो करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे. सोनियन साइट्स आर फाउंड अलोंग द शिवालिक रीजन इन द प्रेजेंट डे इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान. ये जो पूरा ये जो है, ये सोवान रिवर है, ये जो जगह है, ठीक है, शिवालिक हिल्स, यहाँ पे एक जगह है चाउंतरा. नाउ दिस टर्म कैन कम इन अ प्रीलिम्स क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर, यू नेवर नो जिस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है. सो कुछ भी आ सकता है आजकल, ठीक है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ सोवान कल्चर क्या है? नाउ सिग्निफिकेंस आपको लिखना पड़ेगा. सी, सोवान कल्चर इज क्लासिफाइड इनटू प्री सोवान, अर्ली सोवान, लेट सोवान एंड देन इवॉल्व्ड सोवान जिसको बोलते हैं. सी, प्री सोवान में यूज ऑफ बिग फ्लेक्स, हेवी रोल्ड पेबल्स ऑफ क्वार्जाइट. फिर अर्ली सोवान में मोस्टली चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स, काफ़ी अनसोफिस्टिकेटेड था. फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बेटर हुआ. लेट सोवान में लेवेलोसियन टूल्स, जो कि बहुत ही लाइटर और नीट, थोड़ा ब्लेड में रह के बहुत ही अच्छा, थोड़ा बेटर हुआ. ये टर्म हमने स्टैटिक में पढ़ा था. फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लेड टूल्स में होता है. और देखोगे ये सिग्निफिकेंस जो है, बिकॉज कैसे ये जो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस क्या है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल विद डिफरेंट टूल टेक्नोलॉजी, दिस इज द सिग्निफिकेंस. अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे एडवांस हो रहा है, तो डिफरेंट टूल टेक्नोलॉजीज के साथ को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल, ठीक है. तो बिग फ्लेक्स, चॉपर, लेवलोसियन टूल्स एंड ब्लेड टूल्स, ये हो गया एक. और क्या सिग्निफिकेंस है? अर्लीस्ट हिमालयन ग्लेशिएशन, मतलब हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक हिस्ट्री के साथ इंक्लूड कर रहे हैं. दिस कल्चर ऑल्सो प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पोटुआर प्लेट्यू, वहाँ पे पोटुआर प्लेट्यू भी है, एंड द वैली ऑफ कश्मीर. सेवरल टाइप्स ऑफ मोरेन डेब्रीज कॉल्ड करेवास, करेवास हम सबको पता है, जो कश्मीर में मोरेन डेब्रीज करेवास बोलते हुए, आइडेंटिफाइड इन द विसिनिटी ऑफ द डाल लेक बाय आर्कियोलॉजिस्ट. So it was said that at a place called Malsahi Bagh in Kashmir, it recorded the earliest Himalayan glaciation. Yes, ये ही पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट which will fetch you marks. यहाँ पे आप जगह भी दे रहे हो. इसमें ऐसा बोला जाता है, जो भी एक्सकावेशन से हुआ है, कि it recorded the earliest Himalayan glaciation and the attribute goes to Sowanian culture. ठीक है. all are prelim stuff. कुछ भी आ सकता है कभी भी, कोई भी एग्जाम पे, ठीक है. तो अर्लीस्ट हिमालयन ग्लेशिएशन इसी कल्चर में हुआ था. तो ये हो गया एक सिग्निफिकेंस. फाइन. और क्या है? क्लाइमेट वेरिएशंस एंड रिवर फॉर्मेशन. द ग्लेशियल फेनोमेनन जो हुआ इज बिलीव्ड टू हैव रिजल्टेड इन हेवी रेनफॉल. ऑब्वियसली ग्लेशियल फिनोमेनन अगर होगा तो थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड्स में बारिश होगी. रिजल्टेड इन हेवी रेनफॉल इन लोअर ऑल्टीट्यूड्स इन द हिमालयस. सेवरल ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस आर रिकॉर्डेड टू हैव फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस फेज. इंडस का बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है, राइट. ऐसे बोला जाता है कि इसी फेज से ही सब हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियल थिंग. अर्लीस्ट पैलियोलिथिक होमिनिन. द अर्लीस्ट पैलियोलिथिक होमिनिन आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ सोवानियन कल्चर. ये भी लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो ऊपर के 3 पॉइंट्स है, दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन लाइन इन एंड में आप करके बस कल्चर के बारे में 1 लाइन यू कैन राइट, नॉट एन इशू. यहाँ पे डायग्राम भी कर दिया. शिवालिक हिल्स, चाउंतरा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में. ये पूरा का ये जो साइट है सोवानियन कल्चर का साइट है. सोवान रिवर है. बस क्वेश्चन एक्चुअली इजी है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज यू आर नॉट एबल टू राइट. Question is actually easy. Those who know, it is one of the easiest question. Those who do not know, they can't write a single word. ठीक है? Next. Sir. हाँ. बोलो. Sir, in the third point, I feel that its linkage is something missing. That climatic variation, how it is related to the Sohanian culture. So that can we add along with the agriculture, that heavy rainfall? Agriculture. Why did not add? Because agriculture ज़्यादा से ज़्यादा हुआ था तुम्हारा. एग्रीकल्चर वर्ड, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था नियोलिथिक में. हाँ. ठीक है. ऑब्वियसली एग्रीकल्चर हुआ था, लेकिन इन पर्टिकुलर नियोलिथिक एरा पे एग्रीकल्चर हुआ था. सो व्हाई टू कंफ्यूज हियर, राइट. यहाँ पे ग्लेशिएशन का जो एक्सप्लिसिटली ग्लेशिएशन का जो हुआ था, फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस, वो सोवानियन कल्चर का है. एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ऑलवेज कम्स विद नियोलिथिक, सो नेवर कंफ्यूज.
No, sir. I am just confusing how to link this climatic variation and Sohanian culture. No, no, it is nothing to link. It is a fact. Okay. It is a fact. It is archaeologists have brought this fact because ग्लेशियर्स जब फर्स्ट रिकॉर्डेड ग्लेशिएशन हुआ वहीं से पानी आया तो वहीं से ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस बोल रहे हैं कि शायद वहां से ट्रिब्यूटरीज वगैरह हुए हैं. दैट इज द लिंकिंग. इट इज अ फैक्ट. Okay. ओके. जैसे कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू नियोलिथिक. इट इज अ फैक्ट. Yes, sir. Yes. No. I thought that how I should link this with Soharian culture, like climatic variation and this river formation, how it is impacted to their culture. That was my question. Oh, no. Culture is different. That is people who are living there. That is other. We are talking here the significance. Why Sohanian culture? Why Sohanian era is important? Significance मतलब क्या? क्यों important है? Because some unique point must be there. That is why it is important. That is why the question is. So these are the unique points. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Okay.